शहर अध्यक्ष का जिस तरीके से सत्कार रख रहे हर मोहल्ले हर एरिए वाले, मैं समझता हूँ इतना सत्कार कभी कोई एमएलए एमपी का भी नहीं हुआ है भिवंडी। अपोजिशन लीडर पार्टियों को एक हलबली बची हुई है कि कितना सत्कार करवाएंगे, विकास का काम कब होगा। मैं उनको कहना चाहूंगा वो बहुत खुश नसीब होते हैं जिनका शहर में नौजवान बुजुर्ग बच्चों सत्कार करते हैं। तो मैं खास करके मीडिया बंधु से गुजारिश करूंगा कि मुझसे 2 क्वेश्चन जरूर करिए कि टोरेंट पावर का आपने वादा किया था कि ऑडिट कराऊंगा, हाउस में बोलिए। और दूसरा वादा एनएच लाइन जो यहाँ भैयारी का कई योजना टप्पा 1 टप्पा 2 का हाउस में सब्जेक्ट लगा के उठाए तो मैं मानूंगा वो कितने सच्चे और कितने निष्पक्ष आमदार है। आज इस शहर के अंदर लोग कहते हैं शोएब भाई से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 47 नगर सब चुन के आए, इस शहर का क्या हुआ। सवाल गलत नहीं है आप लोगों का। पूरे हिंदुस्तान में बहुत से स्टेट ऐसे हैं, बहुत से शहर ऐसे हैं जहां मुस्लिम लीडरशिप के अंदर में लोग काम का, जनता साथ देती, जनता काम करती है। तो मुस्लिम यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात ही क्या रह गई। जो भाजपा जो जुमला बोलती है, अगर वो जुमले पे वो जा रहे हैं तो आसिम भाई को इस जुमले पे नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत जुमला है। लेकिन हमारे महापौर नकारा निकला, उसके वजह से 2019 में दोनों एमएलए की सीट पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस को भुगतना पड़ा। 47 नगर सब जरूर थे लेकिन वो भी लाचार थे महापौर के सामने। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है दिल्ली दरबार ढाबा। बेहतरीन टेस्ट की एक नई शुरुआत विद क्वालिटी सर्विस एंड प्लीजेंट एम्बियंस एट चाविंद्रा ओल्ड नासिक हाईवे भिवंडी। दोस्तों, भिवंडी शहर में सत्कार का एक नया ट्रेंड चला है। खास करके जब से शोएब गुड्डू खान को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भिवंडी जिला शहर अध्यक्ष बनाया गया, तब से मानो शहर में सत्कार की एक लहर सी दौड़ पड़ी। शोएब गुड्डू खान अपने हर सत्कार समारोह में एनसीपी कार्यकर्ताओं को बल देने की और भिवंडी शहर का विकास करने की बातें करते हैं। वहीं भिवंडी के गुलजार नगर वार्ड नंबर 10 में भी 5 अक्टूबर को शोएब गुड्डू खान का धूम धड़ाके से सत्कार किया गया, जहां उन्होंने भिवंडी के पूर्व महापौर जावेद दलवी पर साधा निशाना। शोएब गुड्डू का कहना है कि ऐसे नाकारा महापौर के सामने हमारे सारे 47 नगर सेवक लाचार थे। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के पाकिस्तान वाले बयान की भी निंदा की। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। यहाँ बैठे हुए सभी बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जो आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, जमील मामा साहब, अच्छू भाई, इरफान भाई, नियाज मलिक साहब और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। दोस्तों साथियों, जमील मामा वो शख्सियत है जो राष्ट्रवादी पार्टी के चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, वो इस वार्ड में, इस एरिया में
राष्ट्रवादी पार्टी के लिए डट के खड़े रहे। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लीडर अगर हमारे साथ में है, अच्छे वक्त के साथी बहुत लोग रहते हैं, जो दुख के साथी होते हैं वही सच्चा साथी होता है। दोस्तों, साथियों, यहाँ मेरे जो बुजुर्ग बच्चों, जो आप लोग सुनने के लिए इधर आए हैं, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज पूरे शहर के अंदर अपोजिशन लीडर पार्टियों को एक हड़बड़ी मची हुई है कि कितना सत्कार करवाएंगे, विकास का काम कब होगा। मैं उनको कहना चाहूंगा, वो बहुत खुश नसीब होते हैं जिनका शहर में नौजवान बुजुर्ग बच्चों सत्कार करते हैं। और विकास के काम की जो बात है, अभी तो एक महीना हुआ है राष्ट्रवादी के अध्यक्ष बनने के, अभी आगे बैटिंग करना बाकी है। विकास क्या होता है इंशाअल्लाह हम लोग 2 से 3 महीने में एक करके आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा, अभी 2 दिन पहले भाजपा के मंत्री, उनके लड़के ने 8 लोगों को कायदे को कुचल डाला, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। ये बहुत दुख की बात है। अगर आज भाजपा सरकार का सामना करना है तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी है जो उनका सामना कर सकती है। दोस्तों, साथियों, आज महंगाई लेके देख लीजिए, आज लोगों के पास रोजी रोटी नहीं है, नौजवान बच्चे भटक रहे हैं, आज उनके पास नौकरियां नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा है सही ढंग से। आज क्या हालत देश की बना दिया गया है। आज इस शहर के अंदर लोग कहते हैं शोएब भाई से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 47 नगर सब चुन के आए, इस शहर का क्या हुआ। सवाल गलत नहीं है आप लोगों का, सवाल आप लोगों का सही है कि 2017 के अंदर जनता ने विश्वास किया था कांग्रेस पार्टी के ऊपर और 47 सीट चुन के दिया ताकि महापौर कांग्रेस का बने और इस शहर का काम हो सके। लेकिन अफसोस की बात है, जनता ने अपना काम किया, लेकिन जो हमारे वादे थे, जो हमारे महापौर साहब इस शहर के बने, दलवी साहब, जनता को बहुत उम्मीद थी उनसे इस शहर का विकास का काम होगा। मैं तो एक अध्यक्ष था, एक कार्यकर्ता बनकर मैं संगठन चलाता था। हमारा काम रहता था शहर के विकास के लिए आवाज उठाना, चाहे आंदोलन करना, चाहे धरना मोर्चा करना, ये हमारा काम था, लोगों को जगाना। लेकिन जो महापौर बना उसका काम था रोड रास्ता सही करना, यहाँ से साफ सफाई का रखना, यहाँ पे ब्लॉक गलियों में ब्लॉक लगाना, पानी जहाँ नहीं आ रहा पानी देना। लेकिन वो 2.5 साल का पीरियड बहुत तकलीफ में गुजरा, पब्लिक को बहुत बड़ी नाराजगी हुई, उनकी नाराजगी भी गलत नहीं थी, लेकिन हमने संगठन के हिसाब से हमारे जो लायक काम था हमने पब्लिक के बीच में रह के, चाहे स्कूल के काम हो, चाहे पुलिस स्टेशन का काम हो, चाहे महानगर पालिका काम हो, चाहे तहसीलदार ऑफिस का काम हो, चाहे प्रांत ऑफिस का काम हो, चाहे राशन ऑफिस का काम हो, हमने वो जनता के बीच में हमारा काम जो था हमने पूरा किया। लेकिन हमारे महापौर नकारा निकला, उसके वजह से 2019 में दोनों एमएलए की सीट पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस को भुगतना पड़ा। 47 नगर सेवक जरूर थे, लेकिन वो भी लाचार थे महापौर के सामने, काम कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2020 के अंदर अक्टूबर महीने में मुझे एक लेटर आता है, शोएब गुड्डू साहब आपको 9.5 साल कांग्रेस का अध्यक्ष रखा गया, अभी आपको कार्य मुक्त किया जाता है। मुझे अध्यक्ष पद से हटाया गया, मुझे उसकी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर कोई अध्यक्ष पर नहीं रहता। मेरी नाराजगी यह है कि जो इस शहर का जो जिंदगी भर 1999 से 2019 तक जो हमेशा पार्टियां बदली करते आया, कभी कांग्रेस से, कभी आजाद से, कभी समाजवादी से, कभी राष्ट्रवादी से, जो आप लोग जानते हैं रशीद ताई मोमिन, जो इस शहर में जो हमेशा गद्दारी किया अपने एमएलए के टिकट के मुफाद के लिए। उसके बाद 2019 में कांग्रेस में था, पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं शहर का अध्यक्ष भी था। रशीद ताई का फर्ज बनता था पार्टी का काम करने का, लेकिन उसने काम नहीं किया, उसने दूसरी पार्टी का काम किया और पार्टी के साथ गद्दारी किया। मैं ऐसे गद्दार के अंदर में कैसे कांग्रेस पार्टी में काम कर सकता हूं? और जो कांग्रेस पार्टी के अंदर
कभी हमको ताकत नहीं मिली हमारे मंत्रियों की, हमारे वरिष्ठ नेताओं की, ताकि हम इस शहर के विकास के लिए कुछ निर्णय ला सके और कुछ काम कर सके। बहुत अफसोस होता है क्योंकि सामना हमको जनता का करना पड़ता है। जनता हमसे सवाल करती है कि आपने भी 10 साल तक बने क्या काम किया, लेकिन हमको सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से हमको वो ताकत ना मिलने की वजह से हम वो काम शहर का नहीं कर सके। हर किस्म के लोग शामिल है। शहर अध्यक्ष का जिस तरीके से सत्कार रख रहे हर मोहल्ले हर एरिया वाले, मैं समझता हूँ इतना सत्कार कभी कोई एमएलए एमपी का भी नहीं हुआ है भिवंडी में। तो ये एक अपने आप में जो है वो शहर अध्यक्ष की जो है वो खासियत है कि लोगों को इतनी मोहब्बत, इतना लगाव है। जिस तरीके से इन्होंने ईमानदारी से भिवंडी शहर में पिछले सप्ताह काम किया है, हम लोग जो है वो अध्यक्ष से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरीके से पब्लिक आपके साथ मोहब्बत और भाईचारे का व्यवहार कर रही है, तो आप भी इनकी वो समझ करके भिवंडी शहर को ऐसा कुछ दीजिए कि लोग हमेशा याद रखें कि कोई अध्यक्ष शोएब गुड्डू भी बना था कभी। आज ये हालत हो गई है कि मुतारी घर और पैखाना घर की ओपनिंग किया जा रहा, जबकि जरूरत किस चीज की? आपको एजुकेशन की जरूरत है, आपको रोजगार की जरूरत है, आपको मेडिकल हेल्थ की जरूरत है। आज भिवंडी शहर की क्या स्थिति हो गई है भाइयों और दोस्तों। खास करके मैं मीडिया वालों से बोलना चाहता हूं, जो उन्होंने वादा किया था टोरेंट पावर कि मैं ऑडिट कराऊंगा, तो उनसे आप लोग सवाल करिए कि आमदार साहब आप चुन के गए हैं, जो वादा किए थे कम से कम विधानसभा में एक बार आवाज उठाइए कि टोरेंट पावर का ऑडिट कब कराएंगे। और भिवंडी में 750 करोड़ का भुयारी गटर योजना चल रहा है, जिसका एक बार उन्होंने जिक्र किया। दोबारा भिवंडी की ऐसी स्थिति खराब हुई ड्रेनेज लाइन की कि अभी दोबारा वो आवाज उठाए नहीं। तो मैं खास करके मीडिया बंधु से गुजारिश करूंगा कि उनसे 2 क्वेश्चन जरूर करिए कि टोरेंट पावर का आपने वादा किया था कि ऑडिट कराऊंगा, हाउस में बोलिए। और दूसरा वादा ड्रेनेज लाइन जो यहाँ भुयारी गटर योजना टप्पा 1 टप्पा 2 का हाउस में सब्जेक्ट लगा के उठाए, तो मैं मानूंगा वो कितने सच्चे और कितने निष्पक्ष आमदार है। कहने के तो बहुत सारी बातें हैं, मैं 1 घंटा तक बता सकता हूं उनके बारे में। और इंशाअल्लाह राष्ट्रवादी का मिशन है और शोएब भाई के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे पास विजन है और रोड मैप तैयार है। हमको काम कैसे करना है ये आप लोग 2 महीने में आपको मालूम पड़ेगा। शोएब भाई से एक दिन बात हो रही थी, शोएब भाई बोले मैं जनता के बीच में जाता हूँ, जब सरकार से कोई निधि, कोई बड़ा ग्रांट, कोई बड़ा काम करूंगा तो मैं जनता के बीच में वोट मांगने जाऊंगा। इसको कहते हैं राजनेता, इसको कहते हैं जनता का नेतृत्व। जनता का नेता वो होता है जो जनता के मूल समस्याओं का हल करे। सर ये बताएंगे कि जिस तरह से भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी को किस तरह से प्यार मिल रहा है, आज आयोजन किया गया और जो लोकप्रियता आपको मिली उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं पूरे भिवंडी शहर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना रिस्पांस राष्ट्रवादी पार्टी में जाने के बाद मिलेगा, और जनता को एक विश्वास है, एक भरोसा किया है हमारे ऊपर कि आज अध्यक्ष शोएब भाई राष्ट्रवादी के हैं, राष्ट्रवादी पार्टी कुछ ना कुछ शहर का विकास करेगी। और इंशाअल्लाह मैं विश्वास दिलाता हूँ, जनता का विश्वास मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। और भिवंडी महानगर पालिका 2022 के पहले हम कुछ ऐसा काम कर देंगे ताकि हम जनता के बीच में जाके वोट मांग सके। और आगे आने वाला वक्त इंशाअल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि सब पार्टियों को मौका यहाँ पे जनता ने दी है। अल्लाह ने चाहा तो अपनी मौका राष्ट्रवादी को देंगे और राष्ट्रवादी पार्टी ही आगे महानगर पालिका में अपना महापौर बनाएगी और महानगर पालिका में झंडा लहराएगी। सर यूपी में चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। जिस तरह से आज सुबह से बयान चल रहा है वो हसीम आजमी का कि जो मुस्लिम लीडर्स है वो पाकिस्तान चले जाए और उनको हमारे लिए हिंदू लीडर्स हैं उनके बारे में जो राजनीति ये जो चल रही है इसके बारे में क्या कहना? देखिए, उसमें 2 सोच होती है। अगर अच्छी नज़र से देखा जाए तो कुछ और है, गलत नज़र से देखा जाए कुछ और है। मैं समझता हूँ आसिम भाई कुछ और बोलना चाह रहे थे या उनके अल्फाजों में कुछ फ़र्क पड़ा हो, क्योंकि इतने बड़े जिम्मेदार आज नेशनल लीडर ये जुमला नहीं बोलना चाहिए। अगर उन्होंने बोला है इस जुमला को मतलब
जानबूझ से, तो ये जुमला उन्होंने गलत बोला है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बहुत से स्टेट ऐसे हैं, बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम लीडरशिप के अंदर में लोग काम का, जनता साथ देती, जनता काम करती है। तो मुस्लिम यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात ही क्या रह गई। जो भाजपा जो जुमला बोलती है, अगर वो जुमले पे वो जा रहे हैं, तो आसिम भाई को इस जुमले पे नहीं बोलना चाहिए था। ये गलत जुमला है और इसको हम लोग खारिज करते हैं इस जुमले को हम लोग।